भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसको वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। वैद्युत चुंबकत्व को दो पार्टों में बांटते हैं: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर आवेश। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, डायनेमिक्स का मतलब होता है गति, आवेश की गति। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाती है। जब आवेश का वेग 0 होता है तो वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश का वेग नियत होता है तो वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जब आवेश का वेग नियत न होकर त्वरित होता है तो वह विकिरण उत्पन्न करता है। जब आवेश स्थिर होता है तो हम दो चैप्टर पढ़ते हैं: वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव तथा संधारित्र। जब आवेश गतिमान होता है तो हम उसमें वैद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ते हैं। आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो उसमें हमेशा से है। मूलभूत गुणधर्म वो होते हैं जो किसी वस्तु में हमेशा से होते हैं। जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान के ऊपर हम क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकते कि द्रव्यमान किसी वस्तु में क्यों है। हाँ, द्रव्यमान की हम परिभाषा जरूर दे सकते हैं। जैसे किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न और अनुभव कर सकता है। हमारी पृथ्वी के पास बहुत सारा द्रव्यमान है जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती है, और हमारे पास उतना द्रव्यमान नहीं है, कम है, तो हम उसका अनुभव करते हैं। ऐसे ही आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न और अनुभव करता है। आवेश के प्रकार होते हैं। आवेश के दो प्रकार होते हैं: धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ऋणात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में भी हमेशा प्रतिकर्षण होता है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में आकर्षण होता है। मतलब सजातीय आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में हमेशा आकर्षण होता है। आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर जाती है? आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर जाती है। यह सोडियम परमाणु है। सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है। उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और पॉजिटिव बन जाता है, धनात्मक बन जाता है, जिसके कारण उसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा और एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। प्रोटॉन की अधिकता धनात्मक आवेश को प्रदर्शित करती है। जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 होता है। इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणात्मक आवेश बना देता है। जब इसके पास ऋणात्मक आवेश आ जाता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और एक प्रोटॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन की जो आवेश की जो संकल्पना है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का इतना गुणा होता है, और प्रोटॉन पर वैसे भी नाभिकीय बल लगता है जो बहुत शक्तिशाली बल होता है, बहुत प्रभावी बल है। ये बहुत छोटे से एरिया में लगता है लेकिन बहुत पावरफुल है ये। आवेश क्या है? आवेश जो होता है ना, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है ना, और उतना आवेश निकाल दिया जाए तो उस पर प्लस आवेश आ जाता है, और इतना ही आवेश अगर किसी वस्तु को दे दिया जाए तो ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ये Q = N से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ N जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश की संख्या है और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है।
अगर आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक धारा बराबर आवेश बट्टा समय से निकाल सकते हैं, Q = IT से। एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का सेकंड होता है, तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, जिसको मिलाकर कूलाम कह देते हैं। सीजीएस मात्रक में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। एक स्टेट कूलाम 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। कूलाम का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, जिसका मान 96,500 होता है। आप इन संख्याओं को याद कर लो, आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगे। 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। 1 नैनो कूलाम 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। 1 पीको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम के बराबर होता है। 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻3 कूलाम के बराबर होता है। आज का लेक्चर इतना ही करते हैं। कल इसका दूसरा लेक्चर आएगा, जिसमें हम डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। F = K Q1Q2/r² को प्रूफ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर बार फिजिक्स में पूछा जाता है। थैंक यू।